अगर कोई बात हुई है तो बस कर दे मामा। मैंने तुम सबको कितना परेशान किया हुआ है ना। तुम्हारा और काम ही क्या है? तो आप शहर के चारों डायरेक्शन संभाल। मेरी हर डायरेक्शन पे नजर है। मैं शादी करने वाला हूँ। कौन लड़की है, क्या स्टेटस है? बात बात पे वो आदमी सोच में डूब जाता है। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़। तुम्हारा क्या लेना देना इन सब चीजों से? लेना देना तो है मेरा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। ज़ाहिर तो हमारी कंपनी को बहुत ही कम अरसा हुआ है काम करते हुए, मगर हमने एक बहुत बड़ा अवार्ड जीत लिया है। इसमें आप सबकी मेहनत है। सब लोग काम करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, एक टीम वर्क होता है, मगर उनमें से एक आदमी ऐसा होता है जिसकी वजह से अवार्ड जीता जाता है। और वो अवार्ड जीतने के लिए मेरे ख़्याल में उसको इनकरेज भी करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। फरीन, साइम, फैसल, कौसर, शारिक एंड रिबा, आप सब ने वाकई बहुत बढ़ चढ़ कर इस कंपनी में हिस्सा लिया है। काम करने में, वक्त पे आने पे और थैंक यू जी, वक्त पे आने पे और ख़ास तौर से प्रोजेक्ट को टाइम पर देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब लोग नहीं होते तो मेरे ख़्याल में हम ये अवार्ड नहीं जीत सकते थे। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है कि इस अवार्ड की खुशी में मैं भी उस शख्स को अवार्ड देना चाहता हूँ एक एप्रिसिएशन के तौर पर, और मेरे ख़्याल में आप सब लोग इत्तेफाक करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये करके हमारे लिए बहुत 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 बड़ा काम किया। थैंक यू रिबा, यू रियली डिजर्व दिस। Thank you so much. I'm so surprised. कुछ क्या? नहीं, बस ये कहना चाहूँगी कि ये टीम एफर्ट है कम्प्लीटली। लेकिन एक शख्स जिसने मेरी बहुत हेल्प की है हमेशा से, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। फरीन, यू आर नॉट जस्ट अ गुड फ्रेंड बट एन इवन बेटर कॉलीग। थैंक यू। लेट्स सेलिब्रेट। आइए जी। फैसल, तुमने ये धो के नहीं रखे हैं। अब तुम इनको धो के साफ अच्छे से काट लेना और सिर्फ इनको ग्रिल कर लेना। हाँ, और हल्का सा चाट मसाला ऊपर ज़रूर डालना। चिकन तो नहीं बना रहे हो ना, क्योंकि साहब तो चिकन बिल्कुल नहीं खाते हैं। जी, सब्जी बना रहा हूं। फरी, इधर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैं इसलिए कमरे में जा रही हूँ। आराम करना है मुझे थोड़ा सा। तबीयत खराब हो रही है तो तुमने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? खुद क्यों ड्राइव करके आ गई? मैं ड्राइवर को भेज देती। नहीं, इतनी ख़राब नहीं है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। रेस्ट करूँगी, ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा करो, कीमे का एक हिस्सा निकाल लो, कीमा बना लेते हैं। सुबह नाश्ता ठीक से नहीं करके गई थी, इसलिए बीपी लो हो गया होगा। जब भी सर में दर्द हो रहा है। पता नहीं मामा, मुझे लग रहा है मेरा बीपी हाई हो रहा है। गॉड, तो फिर फौरन डॉक्टर से चेकअप करवाना ज़रूरी है बेटा। चलो मेरे साथ। सुबह कितने अच्छे मूड में ऑफिस गई थी, है ना? नहीं, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। प्लीज़ कैन यू लीव मी अलोन? सर दर्द के साथ रेस्ट कैसे कर सकती हो तुम? डॉक्टर से चेकअप तो करवाना पड़ेगा।
पेन किलर खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। अच्छा चलो ठीक है, मैं पेन किलर भिजवा देती हूँ, लेकिन अगर तबीयत ठीक नहीं हो तो बताना ज़रूर, ओके? तो शाहिद साहब ये फाइनल है प्लान? जी सर। तो ठीक है, फिर हम जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फ़रीन तो जा चुकी हैं। फरीन कैसे जा चुकी हैं? उन्होंने खुद प्लान बनाया था साइट पे जाने का, और कब गई हैं ये? अभी तो लंच ब्रेक भी नहीं हुआ है और चली गई वो। बॉस मुझे डिटेल से नहीं पता, लेकिन आप फ़ोन करके चेक कर लें। मुझे ये कह के कही थी कि घर जा रही हूँ। आपको बताया भी नहीं किस लिए गई हैं? क्या हुआ क्या है? आई कांट से, मैं पूछ भी नहीं पाया, बल्कि वो एकदम से इस तरह भागी जैसे कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई हो। ठीक है, आप चलने की तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम आंटी। तलाल, कैसे हो बेटा? तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चलता। सॉरी आंटी, इतने दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, न तफसीलन गुफ्तगू हुई। आप कैसी हैं? फरीन की भाग दौड़ से तुम्हारी मसरूफियत का अंदाज़ा लगा सकती हूँ। वो आंटी, फरीन घर पहुंच गई है। अभी अभी मुझे पता चला कि वो घर चली गई है, ना मुझे बताया, बस चली गई वो। अच्छा, उसे तुम्हें नहीं बताया? बेटा उसकी तो तबीयत खासी ख़राब हो गई थी। वो आई है तो मैंने उसे कहा है डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन नहीं मानी वो मेरी बात। मैं तो सुबह से ऑफिस में हूँ, 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं गया हूँ। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बता देती। कमाल है, जब तुम ऑफिस में थे तो उसे तुम्हें बताना चाहिए था। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बगैर बताए वो ऑफिस से गई हो। बहरहाल उसको आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए। हाँ बेटा, परेशान तो मैं भी हो गई हूँ, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, मैं उसे देखती हूँ, तुम फिक्र ना करो। ओके ओके आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बाय। हाँ वसीम बेटा, मेरे कमरे में आना प्लीज़। जी मैम। वो मेरा खाना कहाँ है? 3 बज रहे हैं। वो मैम, मैं फ़ोटोकॉपी की मशीन ख़राब हो गई थी, वो करवाने बाहर गया। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन जो टिफ़िन है ना मेरा, उसमें से खाना निकाल कर गर्म करना, टिफ़िन को डायरेक्टली माइक्रो में ना डाल देना। ठीक है, थैंक यू। जी तुमको थोड़ी देर बाद मेरे साथ साइट पे चलना है। लंच के बाद ही जाना है ना? आपने और फरीन ने लंच कर लिया? नहीं, फरीन घर चली गई है और ओनर्स वहीं मिलेंगे, सर्वेयर भी वहीं आ रहा है, तो बस तैयार रहिएगा। ओ, फरीन घर चली गई? पर क्यों?
उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फरीन तो मेरे पास ही होती है, बताए बगैर चली गई। कमाल है। हाँ, उसने तो मुझे भी नहीं बताया। खैर, इस पे हम बाद में बात करेंगे। 4 बजे हमें साइट पे जाना है, आप तैयार हो जाइए। जी ओके। हाँ, एक मिनट। जी आप लंच लाएंगे? जी, मैं हमेशा की तरह लंच लाई हूँ। दरअसल बात यह है कि 4 बजे मीटिंग पे जाना है और वक्त बहुत कम है, तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ लंच? जी मैं लेकर आती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। पता नहीं कब से चक्कर चल रहा है ये। हो सकता है मुझे ही गलतफहमी हुई हो और रिबा को कुछ पता ही ना हो। अगर कुछ होता तो मुझसे तो जरूर शेयर करती। इतने सालों से हम साथ हैं। लेकिन कुछ क्यों हो, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी। आपका आधा खाना तो मेरे नाम ही हो गया। मेरी अम्मी कहती हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। सिर्फ दाने और खाने पे नाम लिखा होता है? मैं इस बात को नहीं मानता। आप किस्मत पर बिलीव करते हैं? 100%। लेकिन मैं इस दुनिया में नहीं था, अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में उतारा। इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, प्यार करने वाले माँ बाप दिए। मुझे बाहर भेजा उन्होंने पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए गया, वापस आया, फिर इतना अच्छा काम मिला। और मेरी किस्मत में क्या है ये सब अल्लाह ताला जानता है। आप इतनी गहराई में जाकर बात करते हैं। आप भी करेंगी वक्त के साथ साथ। मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, इसलिए इतनी बातें कर दी। पर आपकी बातों से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत इमैच्योर हूँ। ऐसी बात नहीं है। आपको नेचर से प्यार है, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन बन चुकी है, और ये मेरी मजबूरी है। मजबूरी क्या मतलब? भाई, हम एयरपोर्ट के 2 मुसाफिर थोड़ी हैं जो लंच शेयर कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है? बाद में शेयर करें। बस आप ही खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं बता दूंगी उनको। सामान लेकर आ जाओ। अरे सबा कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने फोन क्यों नहीं किया आने से पहले? भाई पहले यही सोचा था कि डायरेक्ट लाहौर जाऊंगी। हाँ? फिर प्रोग्राम चेंज हो गया, मैं आ गई। अच्छा वजह मैं आराम से बैठ कर बता दूंगी, अभी ना पूछना। जाओ बैठो बैठो बैठो। जी हाँ भाई, बड़ी खामोशी है। रिबा कहाँ है? बताया तो था कि वो जॉब करती है, शाम तक आ जाती है। जादू है इस लड़की में, बहुत याद आ रही थी। और अब बड़ी होकर तो और भी ज्यादा प्यारी हो गई होगी। भाई जब आएगी तो देख लेना। अरे भाई इतनी दूर से उसी को देखने तो आई हूँ। तुमने मुझे फ़ोन किया था कि मैं आ रही हूँ। मैंने सोचा कि आते आते कुछ दिन लग जाते हैं, मगर भाई तुमने तो हैरान कर दिया। भाई इसमें हैरानी की क्या बात है? तुमसे मिलने का इरादा किया और आ गई।
जिंदगी में एक यही अच्छा काम किया तुमने। और सुनाओ, दुबई कैसा है? बहुत अच्छा एज यूजुअल। अच्छा भाई, हमसे तो बाहर जाया ही नहीं जाता, अपने घर से चिपके हुए हैं और यही सुकून मिलता है। नहीं, कभी सैर व तफरी का प्रोग्राम बनाओ, मेरे पास आके ठहरो, देखना सैर बहुत करवाऊंगी दुबई की। भाई तुम्हें इतने दिन कौन बर्दाश्त करे। लेकिन वहाँ का आराम जो है ना, हाँ? वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ भी बहुत आराम है। आराम और सुकून तो ज़हन और दिल के अंदर होता है। भाई माशाल्लाह, तुम्हारा घर तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। शुक्रिया बहुत बहुत। ये सब रिबा का कमाल है, हर वक्त लगी रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, बनाती संवारती रहती है। ये आर्टिस्टिक लड़की है, इसलिए तो आर्किटेक्ट बनी है। माशाल्लाह। ये औरत तो कहते ही उसे हैं जो घर बनाती है, सजाती है, संवारती है। अब क्या कह सकती हूँ, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। मैं तो हर वक्त यही दुआ मांगती रहती हूँ। नहीं, मुझे यकीन है कि तुम्हारी दुआएं जरूर पूरी हुई होंगी। और हाँ, वो तुम्हारा एक भांजा होता था तौसीफ, कहाँ है भाई, क्या कर रहा है आजकल? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, उसने तो CSS कर लिया है और कुछ दिन पहले उसकी जॉब भी लग गई। अल्लाह का बड़ा ही एहसान है, बहुत खुश हैं, बड़े इत्मीनान से रह रहे हैं। अरे भाई, वो भी तो तुम्हारा ही बेटा है, खाला भी तो माँ ही होती है ना। तो ये सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। आप लोग सारा दिन करते क्या हैं? सर हम सब सारे दिन काम में लगे रहते हैं। सारा दिन काम में लगे रहते हैं, उसके बावजूद ये सारे काम पेंडिंग में रखे हैं। दूसरे कामों में अभी दूसरे काम कौन से हैं? मैं सुबह आते ही ना आपके जो पहले वाले साहब थे ना, उनके घर चला जाता था। बेगम साहबों को दाल सब्जी गोश्त ला के देता था, फिर बच्चों को स्कूल से लाना होता था, फिर दोबारा घर जाता था साहब के लिए लंच लेने के लिए। सारा दिन कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। और बाकी लोग? मलिक साहब बाहर के एजेंट्स को डील करते हैं, वो अक्सर आपको गेट पर ही मिलेंगे। किससे क्या लेना है, क्या करना है, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और कुरैशी साहब हर आने जाने वाले पर नज़र रखते हैं, क्योंकि 2 मरतबा एंटी करप्शन वाले छापा मार चुके हैं। अशरफ साहब वो सिर्फ इस्लामाबाद से आने वालों को ही डील करते हैं। और बाकी बच्चे अंसारी साहब, वो तो सारा दिन फाइलों में ही सर खपाते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जो शख्स सबसे ज़्यादा काम कर रहा है उसे आप कह रहे हैं कि फ़ाइलों में सर खपाता रहता है। ये वही है ना जो हमारे कैशियर हैं? जी 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 सर, ये वही है। और सर देखिए, अगर वो फाइलों में सर ना खपाएं तो मलिक साहब को कैसे पता चलेगा कि किस काम के कितने पैसे लेने। और शाम में अंसारी साहब ना हम सब में पैसे बराबर बराबर बांटते हैं। उनका हिसाब अच्छा है इसलिए, और वो कैशियर भी है ना। खड़े हो। क्या हो सर? खड़े हो। आज बल्कि अभी एक नोटिस जारी करो कि अगर आज के बाद कोई काम पेंडिंग में रहा या किसी की मुझे शिकायत आई तो उसी वक्त सस्पेंड कर दूंगा। सर वो गेट आउट। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे ऐसी कोई भूख नहीं है, तुमने फिर भी इतना एहतमाम कर डाला। अरे कोई एहतमाम नहीं किया, बस हल्का सा रिफ्रेशमेंट है। और फिर ये तो मेहमान की बरकत होती है। तुम्हारी ये बातें, इखलाक, ये सब कुछ ही तो मुझे खींच कर इतनी दूर से यहाँ ले आया है। भाई मैं तो बिल्कुल तकल्लुफ़ नहीं करूँगी, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं लगी लिपटी बातें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं जानती हूँ, इतने अरसे से मिल रहे हैं, बीच में कुछ अरसे के लिए इधर उधर हो गए थे, फिर मिल गए हैं। ठीक कहती हो तुम एक दिल की बात बताऊं, जब वसीम ने अपनी पसंद की शादी की थी ना, तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था,
बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन वही रहन सहन, वही पहनावा। लेकिन ऐसे में मुझे असफर ने बहुत संभाला दिया। कहने लगा, अम्मी क्या हुआ अगर भाई ने अपनी पसंद की शादी कर ली है, अभी आपका एक बेटा मौजूद है। अच्छा, माशाल्लाह। कहने लगा, वादा करता हूँ जब भी शादी करूँगा आपकी पसंद से करूँगा। अरे वाह 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 वाह, बहुत सादतमंद बच्चा है। ये लो ना। अरे शुक्रिया, बाकी से ही कहती हो, बहुत अच्छा है, दिन रात माँ की दुआएं लेता है। अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करे, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। ये रिबा कितने बजे तक आ जाती है घर? 6 बजे घर आ जाती है, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाती है। आज तो लग रहा है कि ये 6 बहुत देर में बजेंगे। ट्रैफिक है ना यार, तुम तो जानती हो, टाइम तो लग जाता है। सही कहती हो तुम, ये जो ट्रैफिक है ना, इससे बड़े बड़े काम रह जाते हैं अधूरे। और ये लो ना, तकल्लुफ कर रही हो अरे यार। रखो, मुझे जब खुद ले लूंगी ना, जब जी जाएगा। बिस्किट तो खाया ही नहीं तुमने? हाँ अरे क्या क्या खिलाओगी अब? यार पुरानी यादें। सही कहती हूँ। हेलो। अरे क्या हुआ, एकदम चली गई, बता के जाती। अच्छा ये बताओ, तबीयत कैसी है? कुछ नहीं, सर में थोड़ा दर्द था इसीलिए आ गई। आई थिंक आई नीड टू रेस्ट, थोड़ा सा आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तुम बताओ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सर दर्द की वजह से तुम्हें याद नहीं रहा कि आज हमारा साइट विजिट था? बस वहीं जा रहा हूँ। ओह, मुझे वाकई याद नहीं रहा। तुम क्या अकेले हो? अकेला नहीं हूँ, रिबा भी है। रिबा तुम्हारे साथ है? बराबर में बैठी है, बात करवाऊँ? नहीं तलाल, मेरी बीच में कॉल आ रही है, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ। ओके? हाँ वो हेलो हेलो, फोन कट गया। सीरियसली साथ होती ना तो बड़ा अच्छा रहता। हाँ, बहुत एंजॉय करती हूँ। क्या हुआ बेटा? यू ओके? जी सही हूँ, काम कुछ ज़्यादा हो गया है, उसी की वजह से खुद पे गुस्सा आ रहा है। आर यू श्योर कि सिर्फ यही बात है? जी मामा, और क्या बात हो सकती है? तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों रहने लगा है बेटा? तलाल का भी फोन आया था, वो परेशान हो रहा था। पागल है क्या वो? मामा, काम की टेंशन हो रही है और कुछ नहीं है, वो ऐसे ही टेंशन ले रहा है। भी माशाल्लाह, तुम तो बड़े होकर बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते सारा वक्त गुजर गया, बच्चे एकदम से इतने बड़े हो गए। आप बताएं, सब लोग कैसे हैं? वसीम, असफर, नताशा? भाई सब बिल्कुल ठीक हैं। वसीम तो है तुर्की में, निताशा अमेरिका में रहती है, और मैं असफर के साथ दुबई में। आजकल तो उसके लिए एक लड़की की तलाश जारी है। अरे भाई वाह, आप तो इंटरनेशनल हो गई, कभी अमेरिका, कभी तुर्की, कभी दुबई। भाई तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? अरे मेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है, बड़ा अफसर। अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि ये किस तरह मेहनत से स्टडी किया करता था। बेटा
तुम्हारी खाला ने भी तुम पर बहुत मेहनत की है। ये खाला नहीं, माँ है तुम्हारी। बेशक, इनसे मेरे 2 रिश्ते हैं, खाला भी और माँ भी, इसीलिए तो मैंने खाला अम्मी कहता हूँ। अब तुमने ही अपनी खाला का ख्याल रखना है। रिबा तो शादी के बाद अपने घर चली जाएगी। अपने घर? क्या मतलब? हाँ भाई, एक दिन हर लड़की को जाना ही होता है। जब ही तो कहा है कि इसके लिए भी कोई लड़की ढूंढ लो, नहीं तो रिबा के जाने के बाद तुम अकेली रह जाओगी। आंटी, आप लोग बातें करें, मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ, फिर साथ में चाय पीते हैं। हाँ ये अच्छा है, रिबा भी आ जाएगी उतनी देर में। चले, बहुत देर हो गई है, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। आपकी अम्मी से मुझे याद आया, जब अभी आपको मैं ड्रॉप करने के लिए जाऊंगा तो मुझे आपकी अम्मी के सामने हाजिरी तो नहीं देनी पड़ेगी ना? क्या मतलब? मतलब ये कि पिछली दफ़ा जब आपको ड्रॉप करने के लिए गया था तो आपकी अम्मी के आगे अटेंडेंस देनी पड़ी थी मुझे। नहीं, वैसे भी हमारा घर आपके स्टैंडर्ड्स पर नहीं उतरेगा। देखिए, ये जितने भी मकान होते हैं ना, ये कंक्रीट के बने हुए होते हैं, और इन मकानों को खूबसूरत घर बनाने वाले लोग आप जैसे लोग होते हैं। और वैसे भी कुछ लोग तो बहुत ही कमाल करते हैं, वो जहाँ भी नज़र आए उनके इर्द गिर्द चीज़ें हसीन हो जाती हैं। हाँ, सही कहा आपने। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हुस्न देखने वाले की नज़र में होता है। यकीनन, मगर कुछ लोगों की शख्सियत के अंदर सहर होता है। मेरा मतलब है कि वो जहाँ भी जाएं वो महफिल की जान बन जाते हैं, और कुछ लोग महफिल में जान के भी अनजान बने रहते हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लगता है आपको शायरी से लगा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं। हुस्न के मौजू पर जिस कदर खूबसूरती से आपने फ़लसफ़ा झाड़ा है, ये काम शायर से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ज़रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़लसफ़ा झाड़ा है? अच्छा, नहीं, शायरी से कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि बाज़ौक़ इंसान है। अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? अब यही कि आप वाकई बाज़ौक़ हैं या फिर किसी खुशफहमी का शिकार? वाह वाह, मानना पड़ेगा, कितनी खूबसूरती से आपने मुझे अर्श से फर्श पे ला बिठाया है। कमाल है। अभी तो इब्तिदा है। अच्छा, अगर ये इब्तिदा है तो इंतहा क्या होगी? आई थिंक हमें चलना चाहिए। ओके। आओ। अरे ये किन तकल्लुफात में पड़ गई हो? ये मेरी जान तकल्लुफात नहीं, मोहब्बतें हैं, और वैसे भी मुझे घर का काम करने की आदत है। अरे जब से मैं आई हूँ ना, यही देख रही हूँ कि किसी ना किसी काम में लगी हुई हूँ। देखो, अब खैर से तौसीफ भी जॉब कर रहा है। मैं तो कहती हूँ कि रिबा से पहले इसकी शादी कर दो, और पता है उससे तुम्हें क्या क्या फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ कम हो जाएगी, हर वक्त मसरूफ़ रहती हो, और दूसरा ये है कि रिबा के जाने के बाद तुम्हें घर भी खाली नहीं लगेगा। और फिर एक सबसे बड़ा फ़ायदा, बताओ भला कौन सा? कौन सा? वो ये कि शादी में बहू तुम्हारा हाथ बटाएगी, और क्या। अरे हाँ, कैसी बात की मैंने? क्या बात है, क्या मुफीद मशवरे हैं तुम्हारे। गुड, वेरी गुड। मुफीद मशवरा बेगम आपा, जब से आया हूँ इनके ये मशवरे सुन सुन के तंग आ गया हूँ। रिबा आ जाए, उसके साथ मिलकर कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द यहाँ से फ़्लाइट ले और निकलें। थैंक यू। अरे थैंक यू किस बात का? मैंने तो अपना सिर्फ फ़र्ज़ पूरा किया है, कोई एहसान थोड़ी किया। हाँ, लेकिन आप बहुत अच्छे बॉस हैं। आजकल लोग कॉलीग्स का इतना ख्याल नहीं करते। कॉलीग से आप नहीं करता, जान के अनजान बना रहता है। आपको एक बात बताऊं?
छोड़ो, मैं आपको नहीं बताता, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि बात क्या है। आप अम्मी से नहीं मिलेंगे? नहीं, अभी ज़रा जल्दी करो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी मैंने कहा ना, मैंने एहसान नहीं किया। ओके, बाय बाय। आ जाओ भैया, सारे समोसे तुमने खाने। मैंने खाने हैं? अरे मैम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। समान जी, ये ख्वाब है हकीकत। अरे मैं तो ख्वाब को हकीकत बनाने आई हूँ, पूछ लो अपनी माँ से। वो लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं जिनकी ख्वाब हकीकत बन जाए। क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। उफ, इनके फिल्मी डायलॉग्स। रिबा बेटा, जाओ फ्रेश होकर आओ। तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे इंतजार में चाय भी नहीं पी। सही कह रही है। अभी आए। बैठो, तशरीफ बैठो बेटा। तौसीफ, डरा ही दिया तुमने। अरे तुम क्या किसी से डरोगी? तुम तो खुद लोगों के डराने के काम आती हो। यार हर वक्त तंग करते रहते हो मुझे। खैर ये बताओ कि इतनी रात की तारीकी में क्यों यहाँ पर चुड़ैल बनकर बैठी हुई? अंदर दिल घबरा रहा था तो बाहर आ गई। और तुम बताओ, तुम रात की तारीकी में जिन बनकर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? सेम इशू। क्या मतलब? ऐसे ही बस, मेरा भी दिल घबरा रहा था इसीलिए यहाँ आ गया। हर चीज में मेरी कॉपी करना तुम। अरे यार, इसमें कॉपी करने की क्या बात है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ, या मेरे पास दिल नहीं है, या मेरा दिल नहीं घबरा सकता? तुम्हारा दिल पत्थर या लोहे का है, अगर है तो। वैसे तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की मेरे पास दिल है या नहीं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम... अच्छा छोड़। क्या क्या, क्या मैं क्या छोड़ो, बात पूरी करो। ये कह रही थी कि तुम्हारे पास दिल नहीं है। ये क्या बात हुई यार? मेरे पास वाकई दिल नहीं है और ना ही मेरे पास दिमाग है। इतना अच्छा चांस गवा दिया। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास दिल है और वो धड़कता भी है सिर्फ तुम्हारे लिए। ऑफिस कैसे आ गई? मेरे आने से तुम लोगों को खुशी ज्यादा है या परेशानी? मेरी बेटी कुछ डिस्टर्ब है। यार मिस्ट्री क्यों क्रिएट कर रहे हो? मैं ऑफिस में हूँ, दलाल से कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। दलाल? सब आंटी इस तरह नहीं जाएंगी। कुछ तो रहम करो मुझ पर। मुझ पे भी जरा हाथ हल्का ही रखना बेटा। मुझसे ज्यादा जानते हो क्या इस लड़की को? ये और इसका कजन तौसीफ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तौसीफ?